रूहानी वज़ाइफ। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तर व्यूअर्स को हमारे चैनल में खुशामदीद। आज का हमारा टॉपिक है नमाज तरावी। ये हकीकत है कि नमाज बड़ी खैर और बड़ी बरकत है। इसका हर जिक्र बहुत सी खूबियों को और अल्लाह की बड़ाइयों को लिए हुए है। एक सुबहानकल्लाहुम्मा ही को देख लीजिए, जो सबसे पहली दुआ है कि कितने फजाइल पर हावी है। या अल्लाह, तेरी पाकी का बयान करता हूँ कि तू हर ऐब से पाक है, हर बुराई से दूर है। वाबे हमदे का यानी तारीफ की बातें हैं, और जितने भी काबिल मदा उमूर हैं वो सब तेरे लिए साबित हैं और तुझे ज़ेबा हैं। व तबारक अस्मु का, या तेरा नाम बबरकत है और ऐसा बबरकत है कि जिस चीज़ पर तेरा नाम लिया जाए वो भी बबरकत हो जाती है। व ताला जद्दो का, तेरी शान बहुत बुलंद है, तेरी अजमत सबसे बाला तर है। वला इलाहा गैरुक, तेरे अलावा कोई माबूद नहीं, न कोई ज़ात परस्तिश के लायक कभी हुई न होगी। इसी तरह रुकू में सुबहान रब्बियल अज़ीम में अजमत और बड़ाई वाला रब हर ऐब से बिल्कुल पाक है। इसकी बड़ाई के सामने अपनी आजजी और बेचारगी का इजहार है कि गर्दन का बुलंद करना गुरूर और तकब्बर की अलामत है, और इसका झुका देना न्याजमंदी और फरमाबरदारी का इकरार है। तो रुकू में गोया इसका इकरार है कि तेरे अहकाम के सामने अपने आप को झुकाता हूँ और तेरी अतात और बंदगी को अपने सर पर रखता हूँ। मेरा ये गुनहगार जिस्म तेरे सामने हाजिर है और तेरी बारगाह में झुका हुआ है, तो बेशक बड़ाई वाला है और तेरी बड़ाई के सामने मैं सिर नगू हूँ। इसी तरह सजदा में सुबहान रब्बी जलाला में भी अल्लाह की बेहद रिफ़त व बुलंदी का इकरार है, और इस बुलंदी के साथ हर बुराई और ऐब से पाकी का इकरार है। अपने इस सर को इसके सामने डाल देना है कि जो सारे अज्जा में अशरफ शुमार किया जाता है, और इसमें महबूब तरीन चीज़ें आँख, कान, नाक, जुबान हैं। गोया इसका इकरार है कि मेरी ये सब अशरफ और महबूब चीज़ें तेरे हुजूर में हाजिर और तेरे सामने ज़मीन पर पड़ी होती हैं, इस उम्मीद पर कि तुम मुझ पर फजल फरमाए और रहम करे। और इस आजिज़ी का पहला ज़हूर इसके सामने हाथ बांध कर मुअद्दब खड़े होने में था। इस पर तरक्की के सामने सर झुका देने में थी, और इस पर भी तरक्की इसके सामने ज़मीन पर नाक रगड़ने और सर रख कर देने में थी। इसी तरह पूरी नमाज की हालत है, और हक ये है कि यही असलियत है जिसमें यही वो चीज़ है जिसमें दीन और दुनिया की भलाई मौजूद है। आज हमारा टॉपिक है नमाज तरावी। नमाज तरावी इस शख्स की फजीलत का बयान जो रमज़ान में नमाज शब यानी नमाज तरावी पढ़े। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि जो शख्स रमज़ान में बहालत ईमान सवाब समझकर नमाज शब पढ़े, इसके पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। ज़हरी कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई और यही हालत रही। फिर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत में और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की शुरू खिलाफत में इसी पर अमल रहा। वो अब्दुर्रहमान बिन कादरी से रिवायत है कि वो कहते हैं कि एक शब रमज़ान में हज़रत उमर बिन खत्ताब के हमरा में मस्जिद में गया तो क्या देखता हूँ कि लोगों की जमातें अलहदा अलहदा हैं। कोई शख्स तन्हा नमाज पढ़ रहा है और किसी के पीछे कुछ नमाज पढ़ रहे हैं। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि मैं मुनासिब समझता हूँ कि अगर इन लोगों को एक क़िरात पर जमा कर दूँ तो बहुत मुनासिब हो। फिर इस राय को पुख्ता कर लिया और सबको हज़रत अबी बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हु के पीछे जमा कर दिया। फिर मैं एक दूसरी रात जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के हमरा मस्जिद गया तो मैंने देखा कि लोग अपने कारी के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये देख कर कहा, ये क्या उम्दा बिदअत है, और जिस चीज़ से गाफिल होकर तुम सो रहते हो वो इससे अफजल है जिसका तुम एहतमाम करते हो। मुराद आपकी आखिरी शब थी और लोग अव्वल शब में इबादत किया करते थे। नमाज तरावी फजल एक नफल इबादत है और इसकी बेइंतहा अफादियत है। नमाज तरावी रमज़ान शरीफ में इशा के फ़र्ज पढ़ने के बाद पढ़ते हैं, और इसमें हर 4 तरावी के बाद बैठकर ये दुआ पढ़ी जाती है। सुबहाना ज़िल मुल्की वल मलाकूती, सुबहाना ज़िल इज़्ज़ती वल अज़मती वल हैबती वल कुदरती वल किब्रियाए वल जबरूती,
سبحان الملکیل حی الذی لا ینام ولا یموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح اللہم اجرنا من النار یا مجیرو یا مجیرو یا مجیر۔ اس کا مطلب ہے کہ پاکی بیان کرتا ہوں میں عالم ارواح اور عالم اجسام والے کی۔ پاک ہے عزت و عظمت اور ہیبت اور قدرت اور بڑائی اور غلبہ والا پاک ہے، اور وہ بادشاہ جو زندہ ہے، جو نہ سوتا ہے اور نہ مرتا ہے۔ بڑا پاک ہے، نہایت پاک ہمارا رب اور فرشتوں اور روحوں کا رب ہے۔ اے اللہ ہم کو عذاب سے بچا، اے اللہ بچانے والے، اے اللہ بچانے والے، اے اللہ بچانے والے۔ نماز تراویح ادا کیجئے اور اس کے بعد ہر 4 تراویح کے بعد بیٹھ کر یہ دعا مانگیے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے بھرپور دعائیں مانگیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی عبادت قبول و منظور فرمائے گا اور آپ کی دعائیں قبول کرے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ۔